जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी तरह का बड़ा कोड बेस देखोगे, एसिंक अवेट का इंप्लीमेंटेशन वहां पर आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में देखेंगे कि एसिंक अवेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सीखना और क्यों ये चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना देता है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद प्रोमिसेस। और हम लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें भी हम लोग एसिंक अवेट को क्यों प्रेफर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को बस लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट ओपी लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। अब इस वीडियो में ना एक स्पेशलिटी है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बिल्कुल ये वीडियो देख लिया अगर आपने, तो अगर आपको पिछले वीडियो में दिक्कत हो रही थी तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। बट मुझे आप लोग गारंटी दोगे, आप सुनोगे ध्यान से मेरी बातों को। इस गारंटी के साथ और पूरी कोशिशों के साथ चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया और मैं जल्दी से ओपन विद कोड करके एक index.html बना लेता हूँ। तो क्या होती है प्रॉमिस? देखो प्रॉमिस को समझो। कॉल बैक तो हमने समझ लिया कि एक फंक्शन को पास कर देते हैं किसी एक फंक्शन में और फिर उसको वहां से कॉल कर दिया जाता है, ये होती है कॉल बैक। ठीक है, 100 बात की एक बात। प्रॉमिस को समझो क्या है। प्रॉमिस इज द प्रॉमिस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहां पर मैं जल्दी से वर्ड रैप को टॉगल करता हूं और आप लोगों को करके दिखाता हूं प्रॉमिस क्या है। तो देखो मैं यहां पर script:/src लगाकर script.js लगा दूंगा और यहां script.js बना लेता हूं। script.js, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और वो है गेट डेटा। तो भाई ये गेट डेटा फंक्शन सर्वर से लेकर आएगा, डेटा को लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा। और अब सर्वर से डेटा को लाने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना पता। मान लो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ console.log लोडिंग मॉड्यूल्स। मान लो यहाँ पर मेरा लोड मॉड्यूल करने का कोड है और बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ console.log डू समथिंग एल्स, यहाँ पर कुछ और कर रहा हूँ मैं। तो मेरा कोड जो जावास्क्रिप्ट का है वो चल रहा है ऊपर से नीचे तक। अब अचानक से मुझे क्या करना पड़ गया? लोड करना पड़ गया डेटा। और लोड करने के बाद डेटा, आपने इसको ये समझो कि कोड लिखा हुआ है यहाँ पर लोड मॉड्यूल करने का कोड लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और करने का कोड लिखा हुआ है, यहाँ डेटा को लोड करने का कोड लिखा हुआ है। अब प्रोसेस डेटा है, लेकिन हमें पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है, ये चलाती है। अब आपने लोड डेटा कर दिया। अब आप चाहते हो यार प्रोसेस डेटा तभी हो जब लोड हो जाए डेटा, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि लोड डेटा हो उसके बाद वेट करेंगे, क्योंकि भाई जब तक डेटा नहीं होगा तब तक प्रोसेस कैसे करेगा डेटा को? कैसे करेगा आप खुद ही सोचो। तो हमें यहाँ पर एक वेट लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस यहाँ पर मान लो ये जो डेटा है गेट डेटा, ये कहेगा भाई देखो गेट डेटा जो क्या करेगा, लेट डेटा इज इक्वल टू गेट डेटा। कहेगा भाई देखो ये बिल्कुल चुटकी में तो चल नहीं सकता क्योंकि भाई इसको डेटा जाके लाना पड़ेगा। तो ये ना एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, या आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे देगा जिसको बाद में जब भी डेटा आएगा आप उसमें जो है उसमें से डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक इस तरह का प्रॉमिस ऑब्जेक्ट दे देगा। प्रॉमिस या तो फुलफिल होगी, हो सकता है भाई नेटवर्क एरर आ जाए तो वो प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो गेट डेटा एक प्रॉमिस को जो है देगा। अब यहाँ पर प्रॉमिस को सिम्युलेट करने के लिए हम इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ये मेरे लिए प्रॉमिस बनाने का तरीका है। ठीक है, वैसे मैं ये प्रॉमिस हमेशा नहीं बनाऊंगा, मैं फेच एपीआई का इस्तेमाल करूंगा और वो क्या होती है ये भी आप लोगों को बताऊंगा, रिजॉल्व रिजेक्ट। और ये मैं एक तरह से सिमुलेट कर रहा हूँ इस फंक्शन को, गेट डेटा फंक्शन को, और मैं कहूँगा सेट टाइम आउट और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व कर दूंगा विद वैल्यू 455। मान लो ये रैंडम वैल्यू है। ठीक है, और मान लो 3 सेकंड लगते हैं या 3.5 सेकंड्स लगते हैं, मिली सेकंड में वैल्यू है 3500। तो क्या होगा कि डेटा इज इक्वल टू गेट डेटा मैंने किया। तो मैं अगर console.log डेटा करूं यहाँ पर और आप लोगों को इसको रन करके दिखाऊं, तो आप लोग ये देखना कि जो डेटा है वो डेटा नहीं आया। ठीक है, डेटा नहीं आया, क्या आया? प्रॉमिस आई, एक प्रॉमिस आ गई जो कि बाद में फुलफिल हो गई। ठीक है, तो ये जो कभी भी आप किसी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो उसको जब खोलोगे ना तो वो उस टाइम का डेटा दिखाता है, इसलिए आई भी लिख कर आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप इग्नोर करो एक बार के लिए, लेकिन आप कुछ ऐसा समझो कि इस डेटा के आने में टाइम लगेगा, और क्योंकि इस डेटा के आने में टाइम लगेगा इसलिए रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है ये डेटा को लाता रहे और मेरे नीचे का जो काम है वो ना रुके। मान लो मैं यहाँ पर कुछ और कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर टास्क 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इस फंक्शन को किसी तरह से रोक भी दिया तब भी नीचे वाले फंक्शन को मैं चाहता हूँ वो चलता रहे। तो बेसिकली मैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूरा देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगा। तो देखो जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, ये चला, ये चला, ये चला, ये चल तो गया, मतलब कि हम क्योंकि कह रहे हैं कि भाई प्रॉमिसेस कोड एग्जीक्यूशन कर, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा कोड और इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये चल जाएगा। भले ही डेटा अगर मैं इसको मान लो 53 सेकंड कर दूं, 53 सेकंड्स,
तो आप देखो कि मैं इसको रीलोड करूंगा तो सब कुछ प्रिंट हो गया। तो ये प्रॉमिस पेंडिंग तो है, ठीक है, अभी भी पेंडिंग है, ये देखो पेंडिंग है क्योंकि 53 सेकंड बाद रिजॉल्व होगी है, लेकिन जो नीचे का कोड है वो नहीं रुका। तो ये तो एक फ़ायदा होता है हमारे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये सब भी ना हो जब तक डेटा ना आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एसिंक अवेट का प्रयोग कर सकता हूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये काम करने का ये है कि मैं कह सकता हूँ भाई डेटा एक प्रॉमिस है, तो मैं कहूँगा डेटा डॉट देन, जब डेटा हो जाए तब ये रन कर दो फंक्शन, ठीक है, वैल्यू के साथ। यहाँ पर मैं वी ले लूँगा, वी जो है वो वैल्यू होती है, और यहाँ पर क्या होगा, मैं वो कर लूँगा जो भी मैं करना चाहता हूँ जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। एक तरीका तो ये है, तो मैं ये सारा कोड इसके अंदर डाल दूंगा डेटा डॉट देन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये फिर वही अप्रोच हो गया कि यार हमें एक कॉल बैक देनी पड़ रही है, कॉल बैक बेस्ड अप्रोच हो गया। डॉट देन को हमने एक कॉल बैक फंक्शन दिया और वो फिर चलेगा। मैं अगर ये वाला अप्रोच ना चाहूँ, बाय द वे मैं आपको ये दिखा दूँ पहले कि ये चलता है अप्रोच 3.5 सेकेंड के बाद आप लोगों को दिखेगा, देखो 1 2 3 3.5, और देखो ये यहाँ पर आपको जैसे ही प्रॉमिस फुलफिल हो गई बाकी सब कोड चल पड़ा। तो एक तरीका तो ये है करने का चीज़ों को। लेकिन एसिंक अवेट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये ना करना पड़े कि डेटा का इंतजार करने का एक नया तरीका बनाया एसिंक अवेट ने। एसिंक अवेट में ये कहा गया, मैं काम करता हूँ कि ये कोड क्योंकि आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको कमेंट आउट करके रख देता हूँ। ये तो एक अप्रोच हो गया, हमने देखा बढ़िया अप्रोच था, तालियां इस अप्रोच के लिए। लेकिन क्या हम और बेटर कर सकते हैं, क्या हम इससे भी क्लीन कोड लिख सकते हैं? और वो क्लीन कोड लिखने का तरीका होता है एसिंक अवेट, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ज़रा इसको मैं ज़रा कुछ इस तरह से करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ये फंक्शन यहीं पर रुक जाए, तो मैं इस फंक्शन को एक एसिंक फंक्शन बना सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक एसिंक फंक्शन है। एसिंक फंक्शन का मतलब ये बैकग्राउंड में चलेगा, ठीक है, और ये चलता रहेगा बैकग्राउंड में, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी स्क्रिप्ट चलती रहेगी। तो एसिंक फंक्शन बनाने का एक फ़ायदा ये है कि ये फंक्शन बैकग्राउंड में चलता रहेगा, मेरा कोई मतलब नहीं इस फंक्शन से, ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा, मतलब ऐसा जावास्क्रिप्ट इंजन बोलता है कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में कर रहा है, मुझे नहीं पता, ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा, इसको पटक देगा बैकग्राउंड में, कहेगा भाई तुम चलते रहो जाओ, फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इमीडिएटली सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको रीलोड किया तो देखो इमीडिएटली सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग है, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसका इंतजार करूँ, इस एसिंक फंक्शन का इंतजार करूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ इस एसिंक फंक्शन का मैं इंतजार करूँ, तो मैं यहाँ पर अवेट लगा दूंगा। लेकिन अवेट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको एक फंक्शन के अंदर मुझे रैप करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मेन फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं कहूँगा एसिंक फंक्शन मेन, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे रैप करने में ईजी हो। तो मैंने सब कुछ, मेरा जितना भी कोड था उसको मैंने रैप कर दिया। कहाँ पर मैंने उसको रैप कर दिया, एक मेन फंक्शन में। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक मेन फंक्शन में कर दिया इसको रैप, ठीक है। और इस फंक्शन को, इस फंक्शन में रैप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फंक्शन को ही रन कर दे रहा हूँ। तो मेन मेरा एक फंक्शन है, तो मेन फंक्शन चलेगा, ये होगा ये होगा ये होगा, फिर ठीक है ओके अवेट कर रहे हो तुम, ठीक है, इंतजार करेंगे इसका। तो ये इसके खत्म होने का इंतजार करेगा, ठीक है। और अवेट को एसिंक फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेन बनाया। और भी तरीके होते हैं बिना एसिंक के अवेट को यूज़ करने के, बट अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि अवेट यूज़ करने के लिए एसिंक फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो कन्फ्यूजिंग लगा तो दोबारा से समझा रहा हूँ। एक फंक्शन है मेन, ठीक है, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पर चला रखा है। ये फंक्शन चलेगा क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है, ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा। अब यहाँ पर अगर अवेट नहीं लिखता तो ये इसको बैकग्राउंड में पटक के नीचे वाला चलाने लगता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर अवेट लिख दिया तो ये इस एसिंक फंक्शन का इंतजार करेगा और डेटा के अंदर इसकी वैल्यू लेकर आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैं इसको जैसे ही रीलोड करूँगा तो ये देखो ये चला ये चला ये चला, इंतजार कर रहा है उसका, ये चल गया, फिर बाकी दोस्त ने चला दिए। तो इस तरह के बहुत सारे अवेट्स में लगा सकता हूँ और इस तरह के बहुत सारे एसिंक फंक्शंस में यहाँ पर बना सकता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाय द वे, अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स एक्सेस नहीं किया है तो यार नोट्स एक्सेस करो, क्योंकि नोट्स में मैंने और क्लियरली लिखा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पहला सवाल जो आप लोग अपने आप से पूछोगे वो ये है कि क्या आपने नोट्स को एक्सेस किया, क्या आपने नोट्स को रीड आउट किया, पूरा किया चैप्टर रीड आउट? नहीं किया तो आप ये कहने के हकदार नहीं होंगे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और क्या आपने वीडियो को पूरा देखकर कोड लिखा? नहीं लिखा, फिर से आप हकदार नहीं हुए बोलने के कि मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है यार, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिंक अवेट बेसिकली यही चीज़ होती है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर यही बताया कि भाई एसिंक अवेट जो है ये स्पेशल सिंटैक्स है प्रोमिसेस के साथ वर्क करने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डॉट देन करने से बेहतर प्रोमिसेस और एसिंक अवेट यूज़ करो। 100 बात की एक बात ये है, ठीक है। तो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको, प्रॉमिस जब भी हम एक बनाते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। तो ये गेट डेटा फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है एक नई प्रॉमिस को। बेसिकली हम सिमुलेट कर रहे हैं, सिमुलेट गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सर्वर, ठीक है। हम एक सिमुलेशन बना रहे हैं, मतलब इंतजार करवाओ कोड को और 3 सेकंड के बाद या फिर 3.5 सेकंड के बाद ये जो है
वो चल जाएगा, ठीक है। सेट टाइम आउट, रिजॉल्व, ये चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये फंक्शन है इसको कर दूंगा मैं डुप्लीकेट। आपको कहोगे अरे 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 क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा डुप्लीकेट? डुप्लीकेट इसलिए करूँगा क्योंकि मैं इस फंक्शन को एक्चुअल फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा फेच एपीआई क्या होता है, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी डमी एपीआई मैं यहाँ पर लूँगा और मैं जेसन प्लेस होल्डर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जेसन प्लेस होल्डर। और ये जेसन प्लेस होल्डर क्या है, एक फ्री फेक रेस्ट एपीआई है। तो बेसिकली क्या होता है, एक फेच एपीआई होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैं कहूँगा लेट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फेच ये करूँगा जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उसके बाद मैं कहूँगा डॉट देन, और वो जो डॉट देन है वो दोबारा से एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और उस प्रॉमिस के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके जेसन में पार्स होने का वेट करूँगा। तो ये दो प्रोमिसेस होती हैं बेसिकली। ये सिंटेक्स कभी कभी लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि यार एक दिन से काम क्यों नहीं होता है, 2 दिन से क्यों होता है काम, लेकिन यही है, ठीक है। अब मैं इसको आपको ना कन्वर्ट करके दिखाता हूँ एसिंक का वेट में। तो ये क्या कर रहा है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। console.log मैं एक्स आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो देखो कि मैं इसको अगर चलाऊं, मैंने इसको रीलोड किया, ये भी मुझे अनडिफाइंड दिखा रहा है, लेट मी सी व्हाट इज रॉन्ग है। तो मैंने गेट डेटा चलाया, डेटा इज इक्वल टू अवेट गेट डेटा चलाया, ओके। तो यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए ये हुआ। तो मान लो मैं अगर यहाँ पर रिटर्न 455 कर दूँ तो यहाँ पर ये 455 दिखाएगा, बट यहाँ पर ये डेटा को लोड कर रहा है, प्रॉमिस अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अवेट करूँ, ये मेरा एक एसिंग फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अवेट करूँगा। मैं कहूँगा भाई इंतजार करो इस फेच एपीआई का डेटा लाने का, वो डेटा आएगा। फिर इसके बाद मैं कहूँगा लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्स डॉट जेसन। तो जब हम एक्स डॉट जेसन करते हैं तो ये जेसन में पार्स करने में कुछ टाइम लेता है और हम उसके लिए अवेट करते हैं। और फाइनली जब हम console.log डेटा करते हैं तो हमारे पास वो डेटा आ जाता है जो कि इस यूआरएल पर है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ और आप देख सकते हो यहाँ पर ये डेटा आ गया है। तो मैं इसको रीलोड करूँ तो देखो एक हल्का सा पॉज लिया इसने और इसके बाद डेटा आया। ये देखो रीलोड करा, हल्का सा पॉज लिया, मैं नेटवर्क को स्लो कर देता हूँ। यहाँ से आप नेटवर्क को स्लो कर सकते हो, स्लो 3G कर दिया इसको मैंने। रीलोड करूँगा तो आप देखो पहले ये 3 आएंगे, ये 3 आए, अब डेटा आ रहा है नेटवर्क से, आ रहा है, आ गया डेटा नेटवर्क से, ठीक है। और जैसे ही डेटा नेटवर्क से आ गया आपको ये प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है, जो डेटा इस नेटवर्क से आया है। तो फेच एपीआई बेसिकली इसी तरह से इस्तेमाल की जाती है। फेच में हमारे पास गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट देने के भी ऑप्शंस होते हैं। और फेच एपीआई का जो सिंटेक्स है उसको सही से देखने के लिए आप इसकी एमडीएन रेफरेंस को खोल सकते हो, ठीक है। और फेच एपीआई को हमें 2 बार वेट करके पार्स करना पड़ता है, क्योंकि जो फेच एपीआई है वो सबसे पहले ये प्रॉमिस रिटर्न करता है और उसके बाद इसको हम पार्स करते हैं, ठीक है। और वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो 2 प्रॉमिसेस हैं, एक तो डेटा लाने की प्रॉमिस और एक डेटा को पार्स करने की प्रॉमिस, जो कि जेसन में पार्स करता है। आप टेक्स्ट में भी पार्स कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर दूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट दिखेगा आपको, ठीक है। मैं ज़रा इसकी नेटवर्क की स्पीड को तेज़ कर देता हूँ, दोबारा से नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ, तो स्पीड वही रहेगी। तो देखो ये टेक्स्ट है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि वो डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में आए तो आप ये कर सकते हो, वरना आप अगर पार्स करना चाहते हो एज जेसन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारा डेटा है वो हम चाहेंगे एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हमें मिले। जब हम डॉट जेसन करते हैं तो वो हमें एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह देता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप एक्स डॉट जेसन ही लिखोगे। फिर फेच एपीआई जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है, आपको कोई मॉड्यूल वगैरह इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फेच एपीआई को यूज़ करने के लिए। तो हमने एक एसिंग फंक्शन बनाया जो कि बैकग्राउंड में डेटा को लाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इस एसिंग फंक्शन को बनाने के बाद हमने इसका इंतज़ार किया। अगर मैं इसका इंतज़ार नहीं करूँ, मैं अवेट ना लिखूँ, तब क्या होगा? तब क्या डेटा में मुझे डेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। दिखाऊँ, ये देखो मैं इसको रीलोड करूंगा और यहाँ पे देखो प्रॉमिस पेंडिंग मिल रहा है हमको। और ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना वो इसकी वजह से दिख रहा है, ये console.log डेटा डाला हुआ, इसको हटाता हूँ यहाँ से। तो देखो अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पर प्रॉमिस दिख रही है, ठीक है, और डेटा नहीं दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको डेटा दिखे, मैं रिटर्न करूँगा इस डेटा को, रिटर्न डेटा, तब जाके आपको ये जो डेटा है ये रिटर्न होकर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं जैसे ही रीलोड करूँगा यहाँ पर प्रॉमिस मिल रही है, ठीक है। और जो डेटा है जो इसने रिटर्न किया है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करी है। अब यहाँ पर प्रॉमिस क्यों प्रिंट हुई, यहाँ पर प्रॉमिस का जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का इंतजार नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉमिस के सेटल होने का मैं इंतजार करूँ तो मैं अवेट लिख दूंगा। अब देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, प्रॉमिस के सेटल होने का क्या मतलब है। सेटल का मतलब रिजॉल्व या रिजेक्ट। रिजॉल्व मीन्स प्रॉमिस हैज प्रोसेस्ड, या मैं कहूँगा प्रॉमिस हैज सेटल्ड सक्सेसफुली। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बहुत परेशान करेंगे आपको अगर आपने नहीं समझे अभी। तो रिजेक्ट मीन्स प्रॉमिस हैज़ नॉट सेटल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसका मतलब कि वो रिजेक्ट हो गया,
ठीक है, तो ये चीज़ ना मैं यहाँ पर ही डालता हूँ, इसको मैं नई फाइल में क्यों ही लिख रहा हूँ, मैं इसको एट द टॉप लिखता हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कम लोगों को सही से समझ में आता है। देखो, हमने एक एसिंक फंक्शन बनाया मेन, और इसको हमने चला दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस मेन फंक्शन के अंदर ये चला, ये चला, ये चला, हमने कहा भाई डेटा को लेकर आओ, और उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि डेटा के आने में टाइम लगेगा भाई, तो उस प्रॉमिस का वेट करना पड़ेगा। तो ये जो गेट डेटा फंक्शन है, एसिंक फंक्शन, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ओवरऑल, ये ओवरऑल फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम चाहते हैं इस प्रॉमिस का इंतजार करें, तो हमने कहा वेट गेट डेटा, और यहाँ पर आप देखो कि ये यहाँ पर चला, इसका इंतजार हुआ, नेटवर्क से आया डेटा, डेटा आ गया तो डेटा पार्स हुआ एज जेसन, क्योंकि डेटा तो चंक्स में आएगा तो वो पार्स होगा एज जेसन, ठीक है, रॉ डेटा जेसन में पार्स हुआ, और वो जेसन में पार्स होने के बाद आपको दे दिया गया, और यहाँ पर वो आ जाएगा। अगर आप इसका इंतजार करोगे, अगर आप इसको अवेट करोगे, अवेट नहीं करोगे तो आपको सीधा प्रॉमिस पकड़ा दी जाएगी, ठीक है, कि भाई ये एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉमिस ले लो इसकी, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए डेटा, तो हम अवेट करेंगे। और इस तरह के हम बहुत सारे गेट डेटा चला सकते हैं। मैं एक चीज़ और कर सकता था कि गेट डेटा में यूआरएल को एज एन इनपुट ले लेता और बहुत सारे गेट डेटा लगा देता, एक एक करके डेटा आपको देखने को मिलता, बट वो आप करके देख लेना। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग फैच एपीआई की पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास एमडीएन का एक एग्जाम्पल है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए आपको एडिशनल ऑप्शंस जो हैं वो देने पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो मुझे मिला है इतना सारा एमडीएन से, मैं इसको थोड़ा और शॉर्टन कर सकता हूँ। देखो, ये मुझे बता रहे हैं कि भाई पोस्ट डेटा नाम का एक फंक्शन है जो कि फेच को इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली आप लोग फेच में ये सारे जो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दे सकते हो। तो फेच में अगर आपको सिंपल गेट रिक्वेस्ट चाहिए जो कि डिफॉल्ट होता है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दो, जैसे कि हमने यहाँ पर फेच के अंदर सीधा सिंपल लिख दिया था, तो ये गेट रिक्वेस्ट मारता है। लेकिन अगर आपको गेट पोस्ट पुट डिलीट या कोई दूसरी रिक्वेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर मेथड स्पेसिफाई कर दो। फिर यहाँ पर मोड स्पेसिफाई कर सकते हो, आप कैश स्पेसिफाई कर सकते हो, क्रेडेंशियल्स, हेडर्स, कभी कभी हेडर में हमें टोकन देना पड़ता है, रीडायरेक्ट, रेफरल पॉलिसी, बॉडी आप किस तरह से देना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन था, तो यहाँ पर बॉडी हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दी, ठीक है। तो कंटेंट टाइप के हिसाब से आप लोग बॉडी को दे सकते हो, और एक टेम्पलेट आपको मिल जाती है, तो वो जो है आपका डेटा आने लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट आप लोग मार सकते हो। तो मैं तो क्या करता हूँ कि गूगल सर्च ऐसे बहुत सारे करता हूँ कि यार पोस्ट रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल, और फिर मैं क्या करता हूँ कि ये जितने भी कमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं ये सब हटाता हूँ यहाँ से, ये भी हटाता हूँ, और मुझे मोस्टली चाहिए होता है मेथड पोस्ट, कंटेंट टाइप मुझे या तो ये चाहिए होता है या ये चाहिए होता है, ये भी हटाता हूँ मैं, ठीक है। और ये हटाने के बाद सिंपल मेरा काम हो जाता है, और मैं ये सारे कमेंट्स हटा देता हूँ, ठीक है। एक एक्सटेंशन थी जो कि कमेंट्स को रिमूव करने में हेल्प करती थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ तो ये मेरा कोड बन गया है, ठीक है। तो अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, जो कि मैं इसको कट करूँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और मैं आप लोग को जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट मारने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बनाया गया है। पोस्ट डेटा जस्ट एक कन्वीनियंट फंक्शन बनाया गया है कि जैसे मान लो आप example.com/answer को पोस्ट रिक्वेस्ट मारना चाहते हो, और तो आप मार सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो जेसन प्लेस होल्डर है उसमें भी पोस्ट रिक्वेस्ट मारने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं दिखाता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट, ये देखो /post, ठीक है। तो ये आप इसको पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो, और यहाँ पर देखो सी गाइड फॉर यूजेज एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को मारने के लिए इन्होंने दिया हुआ है कुछ ना कुछ, ये देखो ये है, इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पोस्ट रिक्वेस्ट को मारने के लिए कि यार आप ये एग्जाम्पल यूज़ करो और आप पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो हमारे सर्वर पर, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस पोस्ट वाले फंक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ जब आप प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे तब आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए मैं काम करता हूँ कि इसको पोस्ट रिक्वेस्ट वाला कर देता हूँ, x = जो है मेरा, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट x = दिस, और मैं ज़रा इसको ना यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, और इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ फेच के नीचे। अभी ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँ रीलोड करके, ये कह रहा है x.json इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन जेसन किया, मेथड पोस्ट किया, ये मेरी बॉडी है, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारी है, ये कह रहा है जेसन में, शायद ये डेटा जेसन में नहीं आ रहा हो, ये एक एग्जांपल हो सकता है, बट आई थिंक ये डेटा जेसन में आ रहा है। तो x.json इज़ नॉट अ फंक्शन क्यों आया, तो ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार।
तो यार एक्चुअली मैंने अवेट नहीं किया फेच को, मुझे इसको अवेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिस में जेसन थोड़ी ना होगा कोई, तो इसलिए अवेट यहाँ पे भी करना होगा, जैसे मैंने यहाँ किया था और यहाँ भी करना होगा, और अब ये चल जाएगा, आई एम डैम श्योर ये चल जाएगा। और आप देखो ये चल चुका है, ये ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट आप मार सकते हो, पुट रिक्वेस्ट मार सकते हो, डिलीट रिक्वेस्ट मार सकते हो, ये सारी रिक्वेस्ट जो है आप मार सकते हो। अगर आपको नहीं पता ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, गेट रिक्वेस्ट जो है सिंपल रिक्वेस्ट होती है, जो कि आप यहाँ पर यूआरएल में कुछ भी डाल के एंटर मारते हो तो ये गेट रिक्वेस्ट होती है। अगर आप लोग मान लो यहाँ पर इस नोड को एक्सेस कर रहे हो तो आप गेट रिक्वेस्ट से कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आप कोई भी google.com जैसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो आप सिंपल गेट रिक्वेस्ट से कर रहे हो। पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा को सबमिट करने में मदद करती है आपको, जैसे कि मान लो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, या फिर मान लो आप यूज़ कर रहे हो कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें बहुत सारा डेटा जाता है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जाती है, क्योंकि जो यूआरएल के लॉग्स होते हैं वो आ जाते हैं आपके सर्वर पे, तो आप नहीं चाहोगे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप गेट से भेजो, तो पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजा जाता है। और पोस्ट रिक्वेस्ट में फाइल वगैरह भी आप लोग सबमिट कर सकते हो सर्वर को, गेट रिक्वेस्ट में नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट तरीके होते हैं छोटी मोटी फाइल्स को सबमिट करने के, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भेज सकते हो, सिक्योरली भेज सकते हो। तो किसी भी तरह की थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट है जैसे कि लॉगिन वगैरह, वो हम पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजते हैं। फिर पुट रिक्वेस्ट होता है अपडेट करने के लिए, डिलीट रिक्वेस्ट होता है सर्वर पे कुछ डिलीट करने के लिए, ठीक है। एक ऑप्शंस रिक्वेस्ट भी होती है, बट ऑप्शंस रिक्वेस्ट सिंपली मेटा डेटा फैच करने के लिए यूज़ होती है, बट अभी के लिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा इतनी डिटेलिंग में। तो बेसिकली सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती है ये पता लगाने के लिए कि क्या परमिटेड है क्या नहीं है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, इसीलिए ऑप्शंस रिक्वेस्ट भेजी जाती है कोई भी एक बड़ा ऑपरेशन सर्वर पे परफॉर्म करने से पहले, कि यार ये चीज़ अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेसीज में नहीं जाऊँगा, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इन सारी कॉम्प्लिकेसीज में जाके आपको एक्चुअल यूजेज बताऊंगा कि भाई देखो ये हम इसलिए कर रहे हैं, तब आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपको उतना मज़ा शायद ना आए, लेकिन नोट्स को एक्सेस करके आप लोग इनको ज़रूर पढ़ लेना। हाँ मैं मानता हूँ कि प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट टू ग्रास्प है, मैंने भी लेकिन ग्रास्प किया और आज की तारीख में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे इनफैक्ट आसान लगती है यार ये सारी चीज़ें, बहुत आसान लगती हैं कि यार क्या है प्रॉमिस। प्रॉमिस सिंपली एक प्रॉमिस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन है, बैकग्राउंड में थ्रो कर दिया गया है, जब हो जाएगा रन तो आप उस ऑब्जेक्ट से वो वैल्यू ले लोगे। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक तरह से बैकग्राउंड में रन होने वाले कोड को रेफरेंस कर रहा है कि भाई जब वो कोड रन हो जाएगा उसकी वैल्यू ले लेना आप उससे, या वो रन हुआ कि नहीं, फुलफिल हुई प्रॉमिस की नहीं, रिजेक्ट हुई या फुलफिल हुई, ये मुझसे पता कर लेना। तो एक तरह से रेफरेंस है उसका, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। कर करके आपको आएगा, बिना करे नहीं आएगा। कोड लिखो ज़्यादा से ज़्यादा, कर करके देखो। जो सवाल आप मुझसे पूछने वाले हो कि यार प्रॉमिस में अगर मैं वेट ऐसे लगा दूंगा तो क्या होगा, करके देख लो क्या होगा, ठीक है। कॉमेंट करने से नहीं होगा कि यार मुझे समझ नहीं आया, करके देखो। मैंने इतना सारा कोड लिखा, क्या ये आपने लाइन बाय लाइन लिखा? अगर नहीं लिखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है। कोई भी पेड कोर्स, कोई भी पेड बुक, कोई भी पेड टीचर आपको नहीं समझा सकता प्रॉमिस क्या होती है जब तक आप खुद कोड ना लिखो। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ, देखो थ्योरी में तो सब कहते हैं इन बातों को, आप कहते हो हाँ मेहनत करो, ये करो वो करो, सब थ्योरी में बोलते हैं। जिस दिन आप समझ गए, फील कर लिया आपने कि हाँ यार सही कह रहा है ये इंसान, मुझे कोड लिखना चाहिए, मुझे लैपटॉप उठाना चाहिए, या मुझे रैपलेट उठाना चाहिए, फ़ोन से कर रहे हो तो, क्योंकि एक दो लोग मैं जानता हूँ फ़ोन से भी कर रहे हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप लैपटॉप में करो। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम इनको यूज़ करेंगे ना इन सारी चीज़ों को, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। बट आई होप कि यार मैंने तो प्रॉमिस को इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया और आपको आ भी गया होगा समझ में। मैं चाहता हूँ कमेंट करके आप लोग लिखो है भाई हमें आ गया समझ में, और बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। प्रैक्टिस से आएगी क्लैरिटी वीडियो देखने से नहीं आएगी, वो भी मोबाइल में से नहीं, वो नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लेक्चरबाजी ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। कोड सारा मैं अपडेट कर रहा हूँ, सारा अपडेटेड कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। जब ये वीडियो अपलोड हो चुका है सारा कोड आपको अपडेटेड गिटहब पर मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।